ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। सॉरी, क्यों नहीं जा रहा। ये पढ़ लिया था हमने। तो हमें क्या पढ़ा था कि स्टेक होल्डर को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग के अंदर एक तो है प्लान बनाना, स्कोप को लॉक करना, फिर उस पे टाइम शेड्यूल और कॉस्टिंग। लेकिन हमने ये समझा था कि ये सारी परफॉर्मेंस जो है लोग देंगे, तो लोगों का मैनेज करना, लोगों से काम लेना, लोगों की पर्सनालिटी को जज करना, आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपकी सक्सेस में। तो हमने पढ़ा था इसमें। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज मुश्किल लग रही हो? कोई सवाल, क्वेश्चन? ठीक है। तो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे आज। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो आपकी पार्टिसिपेशन पे बहुत डिपेंड करेगा। तो ये पढ़ लीजिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अगर हैंडल करना चाहते हैं तो क्या करें। मैं जरा समझाता हूँ जो लिखा है ना, बी क्लियर, और ये आखिरी चीजें। लोगों से हैंडल करते हुए आपको ये चैलेंज तो आएगा, क्योंकि खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनकी पीपल हैंडलिंग और कम्युनिकेशन थोड़ी वीक होती है, अनलेस दे डू प्रैक्टिस। ठीक है। आप लोग ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं कोड लिखने की, प्रोजेक्ट बनाने की। जबकि मैनेजमेंट साइंस के लोग प्रेजेंटेशन देना, एक्सप्लेन करना, तो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्सप्रेस करना थोड़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम जरा देखेंगे। तो लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, explain the consequences, have a contingency plan, avoid surprises, take a stand। अब ये सारी थ्योरी है, हम थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसको क्लियर करेंगे, लेकिन बहरहाल एक जस्ट टू स्टार्ट, बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। आप बताते हैं कि भाई अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर आप वक्त नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर हमारे साथ बैठेंगे नहीं तो क्या होगा। इसी तरह से डेवलपमेंट टीम के साथ है कि भाई आपको बिजनेस को समझना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी है, टर्मिनोलॉजी को समझना, ये सारी चीज़ें आप अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे होते हैं, बिगनिंग से समझा रहे होते हैं कि भाई व्हाट इज़ द आउटकम। ठीक है। कोई चीज़ आप एज्यूम नहीं करते, कोई चीज़ आप उसको ऐसा तो नहीं है कि इसको पहले से पता होगा। बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये है देखो। ठीक है। और अगर आप करेंगे तो क्या होगा, नंबर टू है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप नहीं करेंगे और आप बिजी रहेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा। थर्ड चीज है कि अगर वो ना करे तो, सारे लोग तो नहीं लेकिन उनमें से कोई एक है तो वो ना करे, तो अगर वो ऐसे कर ले तो यू हैव टू हैव अ एटलीस्ट रिस्क मिटिगेशन, इसको कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। लेकिन रिस्क मिटिगेशन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप। ठीक है। सेकंड लास्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी, अवॉइड सरप्राइजेस। तो जो आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो क्या सरप्राइज हो सकता है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है तो क्या सरप्राइज हो सकता है। जो लोग एक्सपीरियंस है उन्हें पता है कि जी वो ये एज्यूम कर रहा होगा, तो आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि भाई ये है, ताकि उसके जहन में कोई गलत फहमी ना हो। टेक अ स्टैंड, बाज़ औक़ात कस्टमर, आप एक्सप्लेन करते हैं, कस्टमर नहीं मानता है, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपको स्टैंड लेना पड़ता है, नहीं कि आप गलत कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। खास तौर पे ये टीम के साथ या कस्टमर के साथ, तो ये हम इसके साथ जरा आगे चलते हैं। ठीक है। तो एक एक्सरसाइज है, जो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है इसकी बेस पे एक एक्सरसाइज है। मैं आपको टेक्स्ट दिखा रहा हूँ और आपने थोड़ी सी देर में नोट कर लेना है और उस पर जवाब देना है। ठीक है ना। तो विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन अमंग योर सेल्फ, ताकि हम, कुछ लोग जवाब देंगे और कुछ लोग सही देंगे और कुछ लोग को करेक्शन की जरूरत होगी। देखिए ये क्या, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, जरा पढ़िए फिर देखिए क्या समझ में आ रहा है। हमने एमआरपी थोड़ा सा पढ़ा था और थोड़ा सप्लाई चेन पढ़ा था क्लास के अंदर, तो हमें पता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। किसी फैक्ट्री में अगर हम
रॉ मटेरियल रख रहे हैं तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है स्टोर्स में। अब एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो अम, सबसे ऊपर है स्टोर मैनेजर या इन्वेंट्री का मैनेजर, डायरेक्टली इम्पैक्ट है। ठीक है, लेकिन वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं इन लोगों को क्या पता, इन लोग को। ठीक है, बाकी आईटी डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, लेकिन ये चैलेंज है। जरा देखिए, स्टोर मैनेजर हु इज क्रिटिकल ऑफ द सक्सेस, कहता है यार तुम लोग को पता क्या है, तुमसे पहले भी लोग आए, होना होना कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आपके साथ बैठ नहीं रहा, रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा, और अनएंगेज्ड है। जिसको बहुत इंगेज होना चाहिए, ही इज अनएंगेज्ड। बात सिचुएशन समझ में आ रही है स्टूडेंट्स के, कि भाई मैं गया हूँ एक जगह सॉफ्टवेयर लेने, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो मुझे उससे रिक्वायरमेंट देनी है। तो बाकी लोग भी हैं, उनको मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये आदमी जो है ना, वो की स्टेक होल्डर है मेरे प्रोजेक्ट की सक्सेस का, कि वो बताएगा कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। वो कह रहा है यार इन लोग को पता पता कुछ नहीं है, बस आ गए सॉफ्टवेयर बनाने, मेरा मसला नहीं हल होगा इनके जरिए। तो इज नॉट इंगेज, इज नॉट गिविंग टाइम, इज नॉट सिटिंग इन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बताइए सर को कि सर क्या करेंगे, मतलब क्या करना चाहिए अगर आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वहां भेज दिया है। जी, कोई बताएगा सर को? ये वाली वैसी वाली क्लास नहीं है कि बस आके हम थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या है। तो दिस इज एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1। कोई बताएगा सर को क्या करेंगे? अपना माइक अनम्यूट करिए, और गलत से नहीं डरिए, मतलब क्या कि मैं गलत जवाब दूंगा तो मेरे सामने तो अब है भी नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो आप बताएंगे ना कि सर ये है जवाब। एनी थिंकिंग दैट कम्स टू योर माइंड, एनी सजेशंस दैट कम टू योर माइंड, कि मैं प्रोजेक्ट सर मैनेजर हूँ। जी। सर स्टोर मैनेजर के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करके उसको इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इज हिज कंट्रीब्यूशन एंड कोलैबोरेशन टू दिस प्रोजेक्ट। थोड़ी वॉइस बढ़ा लूँ? हाँ, कोलैबोरेशन बढ़ाएंगे, उसको बेनिफिट बताएंगे। ठीक है, बेनिफिट बताएंगे, ये बात सही है कि ठीक है। और बताइए, एनीबडी एल्स? ठीक है, देखिए, बेनिफिट बताने के लिए क्या होना चाहिए? बेनिफिट बताने के लिए मुझे इन्वेंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अदर देन टेक्नोलॉजी। कि भाई तुम्हें यही प्रॉब्लम होता है ना, तुम्हारा लो लेवल जो है वो पता नहीं चलता है, और तुम्हारे पास इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, यही मसला है ना। तो इसका मतलब है मुझे डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं उसको बताऊंगा तुम्हारे यही मसले हैं ना। तो कहेगा हाँ, तो कहूंगा यही तो सॉल्व करने आया हूँ। तो डू यू एग्री दैट टू एक्सप्लेन द बेनिफिट टू एंगेज हिम, मुझे डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं उसकी टर्मिनोलॉजी में बात कर सकूं। ये बात सही है डियर? यस सर। जी, समझ में आ रही है ना? क्योंकि वरना तो मैं, वो तो सही कह रहे हैं ना कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, आप मेरा सॉफ्टवेयर बनाने आए, सिस्टम बनाने आए, आपको पता कुछ नहीं है। तो आई नीड टू एक्सप्लेन द बेनिफिट। ठीक है। और कोई चीज और किसी के जहन में आ रही है? सोचिए जरा। सर ये है, एनीथिंग एल्स? चलिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मसला है क्या उसके साथ, क्यों वो मेरे साथ बैठ नहीं रहा। उसके पास वक्त नहीं है, या प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कोई और बात है? देख रहे हैं आप, आइडेंटिफाई द बैरियर ऑफ एंगेजमेंट, क्या मसला क्या है उसके साथ। ठीक है, ये चीज हो सकता है उसके पास वक्त ना हो सकता है उसको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर ही ना हो कि आ क्यों रहे, और मेरे साथ क्या करेंगे। और दूसरा ये कह रहा है कि जनाब बॉस की वजह से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली चीज ये है। ठीक है, बोलेंगे ना यस नो, मेक सेंस? जी, स्टूडेंट समझ में आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। अभी दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली चीज है जो उसको एंगेज करेगी। यार हर आदमी अपना फायदा चाहता है ना, वक्त जाया नहीं करना चाहता है। अगर वे सोच रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के लोग हैं, पता वता कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, तो राइटली सो वो कह रहा है कि यार मैं इनके साथ बैठूंगा, वक्त लगाऊंगा,
करेंगे कुछ नहीं, मेरा मसला नहीं हल होगा। लेकिन आप उसकी टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। इन्वेंट्री के दो तीन प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जी सामान कम पड़ गया प्रोडक्शन के लिए, तो प्लानिंग नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो लो लेवल है उसका अपडेट नहीं है, सिस्टम नहीं है, या कोई गिन नहीं रहा। मैं माल निकाल निकाल के दे रहा हूँ ना, तो मुझे माल खरीद भी लेना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में कम ना हो। तो दैट इज कॉल्ड लो लेवल। तो लो लेवल जब रीच हो जाता है तो मुझे दोबारा से ऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, दैट इज लो लेवल। तो अगर मुझे ये टर्मिनोलॉजी पता है और मैं जो है इन्वेंट्री का सिस्टम या प्रोसेस पता है, सो दैट आई कैन टॉक टू द स्टोर मैनेजर एंड आई कैन टेल यही मसले हैं ना, यही तो हम हल करने आए हैं, मैंने पहले भी बनाया है और फलानी जगह का बनाया। ठीक है, तो बेनिफिट्स और अपनी नॉलेज से उसको इम्प्रेस करेंगे और इंगेज करेंगे, ये दूसरी बात है। बात सही है डियर स्टूडेंट्स? बात सही है, समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर आखिरी चीज है कि उसको बताएंगे देखिए मैं तो सॉफ्टवेयर बना के चला जाऊंगा, यू आर द ओनर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड यू आर ओनर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सक्सेस। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टोर्स को चला रहे हैं, यू ओन इट। ठीक है, बात तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये तीन पॉइंट्स हैं जो शायद उसको जल्दी इंगेज कर पाए। पहला, मैं समझूंगे मसला क्या है। हो सकता है कि मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, हेड ऑफिस में आया हूँ, फैक्ट्री कहीं दूर है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं तो आई आई चुंदरीगढ़ रोड पे या शारा फैसल में उनकी फैक्ट्री आ रहा हूँ, उसका आना जाना मुश्किल है, तो मुझे उसकी फैक्ट्री चले जाना चाहिए। तो ये पहला है बैरियर ऑफ एंगेजमेंट। पहला पॉइंट ये है, वजह क्या है, या ये कि उसकी प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। ठीक है ना, अगर बहुत बिजी है तो वो टाइम नहीं देगा। नंबर टू जो है वो मैं कहता हूँ कि जनाब देखिए आपके ये मसले हैं, जो मेजर मसले हैं, जो सबसे बड़े मसले होते हैं पिछले 5 सालों में, इनको हम सॉल्व कर पाएंगे या इनको रिड्यूस कर पाएंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ऑटोमेशन हो जाएगी, चीजें अपडेट होंगी, जब भी आप कोई चीज निकालेंगे तो अपडेट नहीं करना पड़ेगा, खुद ही आपको बता देगा कि जनाब ये। और लो लेवल आ जाएगा तो अलर्ट दे देगा, टक से आप कंप्यूटर खोलेंगे तो अलर्ट दे देगा आपको। ठीक है, आपके बॉस को ईमेल भेज देगा कि जनाब ये लो लेवल आ गया। आपको अगर याद नहीं रहा तो आपके बॉस को पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप स्टोर्स चला रहे हैं, तो इसकी बेहतरी, इसकी सक्सेस या इसका फेलियर फेलियर जो है वो आपके जिम्मे है। तो प्रॉब्ली मैंने आपको शायद बताया था कि देखिए प्रोजेक्ट का आप टाइम एस्टिमेशन बना देते हैं या उसका प्लान बना देते हैं, लेकिन अगर लोग इंगेज नहीं हो रहे, लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो योर प्रोजेक्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल। और वो कोई भी छोटी सी वजह हो सकती है, आपके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, या उसकी अपनी कोई पर्सनल एंगेजमेंट। अब अगर ये प्रोजेक्ट शुरू कर लूं और स्टोर्स मैनेजर के बगैर, मीटिंग के बगैर, या एक मीटिंग हुई थी उसके बाद वो टाइम ही नहीं दे रहा था, तो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है पहले दिन से? दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज द की स्टेक होल्डर does not believe on your knowledge, does not believe that this project will solve my problem. So this is going to be a not very successful project from day one. ये बात समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक है, तो हाउ सीरियस इट इज कि अगर आप उसको एंगेज ही नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को हर चीज की नॉलेज ना हो, तो वो अपने साथ बीए को लेके जाएगा जिसकी डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो उससे बात करेगा, वो उसको समझाएगा कि सर ये है वो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है एक से ज्यादा लोग हो, एक टेक्नोलॉजी का आदमी है आपके पास, एक बीए का डोमेन का आदमी है, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर, ये तीनों जाके उन लोगों से बात करेंगे। एंड प्रॉब्ली यू विल मेक एन इम्पैक्ट एंड यू विल क्रिएट एन इम्प्रेशन कि हाँ जी इन लोगों को पता है। ठीक है, द पॉइंट हाईलाइटेड इज कि अगर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो वक्त नहीं दे रहा है, वो वैसे काम नहीं कर रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट, आपने शेड्यूल बनाया हुआ है कि जी ये 3 मीटिंग में एक हफ्ते के अंदर रिक्वायरमेंट दे देगा, वो रिक्वायरमेंट 60-70% से ज्यादा नहीं है, उसको वो इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। क्योंकि हमने ये हाईलाइट किया, अब आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? डू यू अंडरस्टैंड कि भाई सर क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं पढ़ा रहे सर, ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
सक्सेसफुल नहीं होगा, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट वो नहीं होगा, क्योंकि जो उसका की जो लोग हैं वो उसको ओन नहीं कर रहे हैं। जो ओनर है फैक्ट्री का, उसने तो आपको बुलाया है, लेकिन एक डिपार्टमेंट आपसे कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, आपसे आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम तो इसकी प्रैक्टिकल वो करें तो एक और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिर एक और एक्सरसाइज करेंगे। विल डू 3 एक्सरसाइज टुडे। कंट्रोल कैसे करना है जरा देखिए, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएंगे उसको। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। तो आगे बढ़े सर आप। सही है, गुड। ठीक है, तो आपकी मीटिंग्स होना और उसके साथ डायलॉग होना, लोगों से इन्वॉल्व होना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में और कीबोर्ड के साथ। ठीक है, तो यू आर आपकी बहुत डिपेंडेंसी है लोगों के ऊपर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या होना चाहिए, देर आर सर्टेन एक्टिविटीज। तो इंगेज और कोलैबोरेट होना बहुत जरूरी है, आप जिससे काम करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो इन लोगों के साथ आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पहली वाली लाइन क्या कह रही है? यू कैन नॉट कंट्रोल स्टेक होल्डर्स बट यू कैन कंट्रोल देयर एंगेजमेंट। ठीक है ना, किसी आदमी को पहले ये टर्मिनोलॉजी होती थी कंट्रोलिंग द स्टेक होल्डर, ऐसा नहीं है। आप लोगों की एंगेजमेंट को, अब एंगेजमेंट कब होगा? जब आप उससे मीनिंगफुल डायलॉग करेंगे। ठीक है, उसको बात समझाएंगे, उसकी बात समझना बहुत जरूरी है। एक तो कंट्रोल होता है ना पावर के जरिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ठीक है, तो try not to control from showing that you are a boss and you have a power, rather than control his mind from the logic and from his अपना माइंड म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं म्यूट कर दूं सबको। ठीक है, तो आपके साथ डायलॉग होना बहुत जरूरी है। और क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, तो देर आर सर्टेन टेक्निक्स। बहुत डिटेल में टेक्निक में नहीं जाएंगे, लेकिन टेक्निक यही है कि आप लोगों के साथ पहली एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी तरह से बताएंगे उनको। तो पहले दिन से क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन जो आखिरी चीज है कि वो उनसे टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहेंगे। अच्छा है तो भी बताइए, अच्छा नहीं है तो भी बताइए, ताकि उसको इम्प्रूव करने की। ठीक है ना? ठीक है, अब यही है, टीचर जो है वो अगर क्लास स्टार्ट कर रहा है और उसकी टोन बहुत अग्रेसिव है, तो शायद बच्चे एंगेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको जरा हम देखते हैं और इसको जरा गौर से पढ़ के जरा बताइएगा सर को कि क्या है। अब आप एक ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बना रहे थे, बड़ा सा ई कॉमर्स है। दरमियान में प्रोडक्ट ओनर ने कहा कि जनाब रुक जाओ, ये रिक्वायरमेंट भी है और ये भी करना है, मार्केट रिसर्च ये कहती है। तो उसने कुछ नए फीचर्स बना दिए हैं। तो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपकी टीम थी जो कर रही थी, एंड सडनली देयर आर न्यू फीचर्स को स्कोप क्रीप कहते हैं, वो आ गई है। तो अब बताइए क्या करेंगे? आप कर देंगे, नहीं करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, क्या करेंगे? बहुत ही टिपिकल सिनेरियो कि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसने कहा कि ये भी करो। सर हम एट दैट पॉइंट उस करंट स्प्रिंट के अंदर जो भी काम हो रहा होगा हम उस काम को कंप्लीट करेंगे, देन हम उसके उस अगले जो काम को न्यू कंप्लीट करेंगे रिक्वायरमेंट्स और होगी उसके ऊपर काम करेंगे। अगली स्प्रिंट में उस पर काम करेंगे। ठीक है, दैट इज वन अप्रोच। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इसमें कबाहत क्या है या इसमें क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो वन मेथडोलॉजी कि अभी रुक जाओ, अभी स्प्रिंट खत्म होने दो, अभी नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्प्रिंट में इस पे बात करेंगे। तो बात करेंगे, अभी काम शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंट में, स्प्रिंट मीटिंग में बात करेंगे। सी एनी अदर अप्रोच? दिस इज गुड आंसर के पहली अप्रोच तो ये है। एनी अदर अप्रोच?
सर सेकंड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं इसकी न्यू रिक्वायरमेंट्स या न्यू फीचर्स? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल सही है कि अभी रुक जाओ। देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोग कह रहे हैं ना कि अभी रुक जाओ, ठीक है, और हम बाद में दे देंगे। बाद का मतलब है वाटरफॉल है तो नेक्स्ट रिलीज में दे देंगे, अगर स्प्रिंट है, सॉरी स्क्रम है तो नेक्स्ट स्प्रिंट में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज अ गुड अप्रोच प्रोजेक्ट मैनेजर की। अभी जो है ना वो छेड़छाड़ नहीं करो, जो हम बना रहे हैं उसको कर लेने दो, ठीक है, तो दैट इज अ गुड अप्रोच। लेकिन ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ रहा है कि चलते हुए प्रोजेक्ट को छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम कह रहे हैं अभी नहीं। देखिए, अगर नेक्स्ट स्प्रिंट है तो काम करने से पहले हमें उस चेंज का इम्पैक्ट देखना है, कितना टाइम और कितनी एफर्ट लगेगी, फिर हमें कुछ कहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे वो नेक्स्ट स्प्रिंट हो, ठहर जाओ, हम ये खत्म कर लें, उसके बाद तुमने जो चेंज की है लेट मी सी द इम्पैक्ट। 2 घंटे का है तो कोई मसला नहीं है, 2 दिन का है तो हम कर देंगे, लेकिन ये 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते लगेंगे, ठहर जाओ। बात समझ में आ रही है? दैट यू नीड टू कंट्रोल योर प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। अगर कोई चेंज आ गई है तो ठीक है, कर देंगे, मतलब जैसे ही होता है सॉफ्टवेयर बनाने ही तो बैठे हुए हैं, तो मतलब विल नॉट आर्ग्यू के विल नॉट डू इट। कब करेंगे ये थोड़ा सा बताना है, क्योंकि बाकी चीजों पे इम्पैक्ट ना आए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात डियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स? यस सर। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अब ये हाँ मेक सेंस कि जब आप एक काम कर रहे हैं और मैंने कोई और आके कह दिया तो आप परेशान होंगे ना कि भाई पहले ये तो कर लूँ, उसको तो फोकस कर लेने दो। ठीक है, अभी ये काम कर रहा था, आप ये काम कह रहे हैं, तो काम तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, लेकिन भाई आप एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं। मेरा सारा फोकस था इसकी आर्किटेक्ट पे, इसकी डिजाइन पे, इसकी कोडिंग पे, अब आप कह रहे हैं छेड़ दो। तो इसको तो पहली चीज तो ये कि कंट्रोल करने की जरूरत है कि भाई अभी नहीं, ठीक है, पहले अगर स्प्रिंट चल रहा था तो स्प्रिंट खत्म कर लेने दो। अगर मैं 1 महीने की रिलीज चला रहा हूँ तो पहले इसको कर लेने दो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जनाब जो आपने चेंज बताई है वो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, उससे हमारे आर्किटेक्ट पे कितना फर्क आएगा, हमारी टाइम और एफर्ट पे कितना वक्त पड़ेगा। अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चेंज कर दो, ठग से कर देंगे, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है ना, ये तो मिनटों में हो जाएगा। या ये हेडिंग सही नहीं लग रही, चेंज कर दो, आपने टक से चेंज कर दिया। और समथिंग इज वेरी, यानी आप कह रहे हैं इस पेज पे ये वाली चीज चेंज कर दो, वो 15 जगहों पर जाके इम्पैक्ट दे रही है, वो डेटाबेस में भी दे रही है, स्क्रीन रिपोर्ट्स में भी दे रही है। तो आप कहेंगे ठहर जाओ, ये तो इंटीग्रेटेड है, ये नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, कर देंगे, लेट अस नो। हम इसको ये कम से कम 3.5-4 दिन लगेंगे, तो पहले आप नोट करा दें, फिर नेक्स्ट रिलीज में देंगे या नेक्स्ट स्प्रिंट में देंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसकी क्या सजेशन, ये चैलेंज बता रहे हैं, ठीक है। अब ये चैलेंजेस होते हैं, जो टीम होती है कहती है वो भाई ठहर जाओ अभी बताओ, और अगर हम ये करेंगे तो नया टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो ये टीम के चैलेंजेस होते हैं। टाइम ज्यादा लग जाएगा, जो प्रोजेक्ट खत्म करना है वो खत्म नहीं हो पाएगा, फिर ये नई चीजों का ट्रैक कौन रखेगा, तो ये चैलेंज होते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। पहली चीज ये इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे इसमें रिस्क तो नहीं है, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, ये पहला काम है। जब आदमी कहते हैं ना ये करना है, तो आप कहते हैं ठहरो मैं बताता हूँ करना है कि नहीं करना है। जब कोई नया काम करता है उसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो आप कहेंगे कर दूंगा, इसको कहते हैं अप्रूवल, या कहता हूँ नहीं करूंगा, जिसको कहते हैं रिजेक्ट, या आप कहते हैं ठहर जाओ बाद में करूंगा, इसको कहते हैं डेफर। और मोस्ट ऑफ द केसेस डेफर होगा। आप कहते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस, और ये छोटा सा काम है अभी कर दो, इसको कहते हैं अप्रूवल। इम्पैक्ट एनालिसिस हुई, ओए भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये नहीं होगा जब तक आप अप्रूवल नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, कॉस्ट नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे, तो रिजेक्ट हो गया। आप कहते हैं कर दूंगा लेकिन ये 2 हफ्ते बाद करूंगा, दैट इज कॉल्ड डेफर। समझ में आ रही है प्रोजेक्ट मैनेजर? ऐसा नहीं है कि उसने कहा और आपने कहा कि ठीक है कर दो, ठीक है। यू आर डीलिंग विद द टीम, यू आर डीलिंग विद द टाइम एंड प्रोजेक्ट। आप कहते हैं ठहर जाओ, मुझे इम्पैक्ट एनालिसिस कर लेने दो, और ये जो लोग हैं ये इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे जो न्यूट्रल हैं, और फिर ये बताएंगे कितना टाइम है और कितना कॉस्ट है। बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कोई छेड़छाड़ करना बहुत रिस्की है, तो आप कहते हैं ठहर जाओ, ठीक है।
तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप डेफर करेंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, डेफर करेंगे, फिर आप मीटिंग करेंगे, फिर आप इम्पैक्ट एनालिसिस उनको बताएंगे कि भाई देखो ये है, ये इम्पैक्ट एनालिसिस की रिपोर्ट है, आप बताइए क्या करना है। अगर आप कहते हैं अभी करना है तो हम कभी कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बैंक की एप्लीकेशन बना रहा हूँ और स्टेट बैंक से एक एसआरओ आ गया, तो करना ही करना है, फिर तो आपके पास चॉइस नहीं है, कहते मैं करके देना है। तो आप डेफर नहीं कर सकते, आप कहते हैं ठीक है डेफर नहीं कर रहा, लेकिन भारत जो चीजें थी उनको करने में 5-6 दिन तो लगेंगे, ठीक है। और फिर आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि जनाब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये वाला काम छोड़ दूं, नहीं ये भी करना है, तो ये वाला काम छोड़े बगैर दूसरा काम कैसे होगा, मेरे पास तो लिमिटेड टीम है, ठीक है। तो यू टॉक टू द पीपल, ये बात समझ में आ रही है। एज प्रोजेक्ट मैनेजर आप ऐसे नहीं है, एक रिक्वेस्ट आई है तो आप उस रिक्वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कस्टमर ने, जैसे होता है कि इंपॉर्टेंट कस्टमर होगा, बैंक होगा या कोई बहुत बड़ा होगा जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो उसके ऊपर कोई इशू आ गया, कोई चीज ऊपर से आ गई, तो वो आपसे बात करेगा, आप उससे बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप नजर आ रहे हैं, मतलब मेक सेंस कि आप कहेंगे जो चेंज है उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर उसको अगर 1 दिन लगेगा या आधा दिन लगेगा तो उसको आप इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे। और फिर जो भी स्टेक होल्डर है, ये स्टेक होल्डर, इसको चेंज कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, फिर आप उनके साथ मीटिंग करेंगे और फिर उसके साथ प्रायोरिटाइज करेंगे कि देखिए मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है और लिमिटेड वक्त है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, आपने 6 चीजें कही हैं, तो इनमें से 3 चीजें या 2 चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो बता दीजिए, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन, और फिर बाकी चीजें बाद में करूंगा। कुछ समझ में आ रही है? दिस इज नॉट थ्योरी, एक बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह से आप बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस, यस सर। ठीक है। अब मैं एक आपको छोटा सा होमवर्क या एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आप करेंगे, और फिर मैं कहाँ गया डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ, मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से कहाँ गया अटेंडेंस वाला पार्ट, ठीक है। तो अटेंडेंस आप लोगों की हो जाए, फिर हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दे के, और फिर चलिए लेट मी होल्ड ऑन द पॉज द, चलिए अब ये पढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो हमने थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि मुझे पिछले लेक्चर्स में ये महसूस होता है कि लोग कहते हैं सर ये थ्योरी है, थ्योरी इसलिए लगती है कि आपने काम नहीं किया होता है। अब ये देखिए एक प्रोजेक्ट है जो आपको मिल रहा है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है जो हेल्थ केयर के अंदर है, और एक हेल्थ केयर को ऑटोमेट कर रहा है। तो देखिए ये उसने बनाना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाना है, टेलीमेडिसिन का मौजूद है, और फिर बिलिंग हो सकती है, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगी, फार्मेसी मिल सकती है, ये एक्चुअली बनाना है 6। अभी ये बाकी को छोड़ दीजिए, एआई, ठीक है। तो इसमें ये प्रोजेक्ट के लोग हैं, ये कुछ लोगों को मैंने किसी वजह से हाईलाइट किया हुआ है नाम, ताकि आप पढ़ पाएं। प्रोजेक्ट मैनेजर सारा है, और जो स्पॉन्सर है, फाइनेंशियल स्पॉन्सर, वो फारूक मलिक साहब हैं, और जो काम लेके चल रहा है टेक्नोलॉजी या टेक्निकल लीड, वो उस्मान है। आयशा जो है वो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट देंगी, कंसल्टेंट है। क्लिनिक की रिक्वायरमेंट डॉक्टर महमूद रजा हैं, ये डॉक्टर आयशा है एक्चुअली। निदा क्या करेंगी, ये करेंगी, लीगल वाले ये करेंगे, ठीक है। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। तो पहला ये है कि ग्रिड बनानी है आपको, जो 4 हमने बनाए थे कि इम्पैक्ट और इंटरेस्ट, ये पावर और इंटरेस्ट वाली ग्रिड बनानी है, फिर आपने देखना है कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इस और फिर आपने बताना है कि अभी करंट इंगेजमेंट क्या है, और ये तो बस ये है आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप वैसे अगर प्रोजेक्ट में चाहें तो मिल सकते हैं इन लोगों से, बट यू नीड टू क्रिएट स्टेक होल्डर रजिस्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। अभी आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि आप कितना समझते हैं इन लोगों को और कैसे हैं। तो थोड़ा सा जरा को बताइए, ताकि फिर मैं इसका डिस्कशन करके हम सवाल समझ में आ जाए आपको कि हमें क्या करना है। हमें एक प्रोजेक्ट पे भेज दिया गया है, ये वो लोग हैं
अगर ये लोग बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाऊंगा। सर ने जो कहा था स्टेक होल्डर पढ़ाते वक्त कि एक बहुत ही की एलिमेंट है स्टेक होल्डर से काम लेना, उनसे रिक्वायरमेंट लेना, डॉक्यूमेंट करना और इसको बना के दे देना डेवलपमेंट टीम को। फिर ये सारे लोग, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, लेकिन लोग यूज कैसे करेंगे वो एक अलग साइंस है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स। तो अब बताना है कि इनमें से किसका इम्पैक्ट और इंटरेस्ट ज्यादा होगा। वो ग्रिड बनानी है, तो जरा कॉपी पेंसिल से बनाइए थोड़ा सा और सर को जवाब दीजिए। होता ये तो क्या क्लास होती तो मैं आपके सामने खड़ा होता, लेकिन बाहर प्रॉब्लम समझ में आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड कि यू आर ए प्रोजेक्ट मैनेजर, डू यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ी, दो, कि अगर आपके पास इन्वेंट्री का मैनेजर है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दूसरा है कि चलते हुए प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या होगा। अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और ये लोग हैं, तो ये जरा बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सारे लोग हैं। सर ने किसी वजह से कलर किया है, वैसे कलर किया हुआ मिलता नहीं है। इससे जवाब ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी। बना सकते हैं या शैल वी मूव थोड़ी सी कागज पेंसिल पे। कैन वी हैव अ ब्रेक? आप 5-10 मिनट बाद हम मिलें और आई शेयर द स्क्रीन। लोग अपना अपना स्क्रीन शेयर करके सर को दिखा पाए, ऐसा कर लें। जी, सर को बताएंगे क्या करना है। जैसे आप बोल रहे सर। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रॉब्लम को समझिए। अगर आपके पास सवाल है तो सवाल करिए, और नहीं तो सर करवा लेंगे। आपका बात सही है कि सर करवा लेंगे, लेकिन बहरहाल सर करवाने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना जरूरी है कि अगर इस सिनेरियो में आ गया तो मैं क्या करूंगा। मैं जवाब दूंगा, डेफिनेटली आई विल आंसर एंड आई एक्सप्लेन कि मेरा आंसर क्यों है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 5 मिनट घर पे बैठ के थोड़ा सोचिए, लगाइए एंड कम अप विद आंसर, ताकि हमें पता चले कि हम कितना सोच पाए और कितना सही सोच पाए।